ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। देखिए इसका जो प्रिंट है वो खत्म हो चुका है। इस तरीके से हमें होल करना है। देख सकते हो फ्रेंड 2.67 दिखा रहा है। तरीके से देखिए स्प्रिंग को हम इसके अंदर फंसा देंगे तो यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। मेरे पास एक रिचार्जेबल ट्रिमर मशीन रिपेयरिंग के लिए आई है और इस ट्रिमर मशीन के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये ट्रिमर मशीन बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ ये इसका ऑन ऑफ बटन है, इसको हम इस तरीके से दबा रहे हैं तो भी जो इसके ब्लेड हैं बिल्कुल भी नहीं काम कर रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास भी इस टाइप की कोई भी किसी कंपनी की ट्रिमर मशीन है और वो ट्रिमर मशीन बिल्कुल भी काम नहीं कर रही तो कैसे आप उसे स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर करोगे। और काफ़ी सारे भाई ऐसे भी होते हैं जो कि अपनी ट्रिमर मशीन के ब्लेड को खोल देते हैं सफाई करने के लिए और बाद में उसके ब्लेड को सही से सेट नहीं कर पाते। तो आज की वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें इसे खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे भाई इसे खोलने में भी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से बाद में फिर ये फिट नहीं हो पाता। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसे खोलने के लिए अगर आप इसके बैक साइड में देखोगे तो यहाँ पे आपको एक होल नजर आ रहा है। तो इसके अंदर एक पेज लगा हुआ है, तो इस पेज को हम सबसे पहले पेचकस की मदद से इस तरीके से खोल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से आपको खोलना है। यहाँ पे देखिए हमने इसके पेज को ढीला कर लिया है। अब उसके बाद काफी सारे लोग सोच रहे होंगे बस उसके बाद इसके अंदर कुछ भी नहीं करना, यहाँ से पकड़ के इसे खोल देना है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। यहाँ पे दो पेज और लगे रहते हैं लेकिन वो ब्लेड के नीचे छुपे रहते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके ब्लेड को अलग करना है। तो अलग कैसे करेंगे, इस तरीके से ब्लेड को पकड़ना है और इस तरीके से हटा देना है। तो यहाँ पे देखिए इस ट्रिमर मशीन के अंदर क्या है कि इस तरीके से आप ब्लेड को अलग कर सकते हो। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, जैसे हमने ब्लेड को अलग किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो यहाँ पे पेज लगे हुए हैं। तो इस पेज को हमें खोलना है। अगर आप इस पेज को नहीं खोलते तो इसके लोग वगैरह टूट जाते, तो बाद में ये ट्रिमर मशीन हमारी किसी भी काम की नहीं बचती। तो इसलिए यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती है। अब इसके अंदर देखिए फ्रेंड, छोटे छोटे कितने सारे बाल भरे पड़े हैं। फिलहाल चलो इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हमें जो काम करना है वो देखना है। तो यहाँ पे हम दोनों पेज को ढीला कर लेंगे। ये तरीका फ्रेंड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भी अपने घर की जो ट्रिमर मशीन है उसे खुद से रिपेयर कर पाओ। तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस पेज को भी हटा दिया है और इस पेज को भी हम ढीला करके निकाल लेते हैं। ये देखिए ये लूज हो चुका है, वैसे ये निकल जाएगा। इसको अब हम क्या करेंगे, कोई ओपनर लेंगे। ये देखिए मेरे पास एक ओपनर है, इसकी मदद से हम यहाँ पे इसको फंसाएंगे। देखिए इस तरीके से आपको फंसाना है। ये देखिए इस तरीके से आपको फंसाना है और आराम आराम से इसे ऊपर की तरफ उठा लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने इसे खोल लिया है। ये तरीका होता है इसे खोलने का, ठीक है। इसी तरीके से आपको खोलना होता है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका सर्किट है ट्रिमर का और ये इसका ऑन ऑफ स्विच है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए इस सर्किट को बाहर निकालना है। तो इसे बाहर निकालने के लिए देखिए इस तरीके से हम इसे ऊपर की तरफ उठाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने उठा लिया है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमें वायर देखनी है कि कोई वायर हमारी कहीं से हट तो नहीं गई है। ये चीज़ें हमें एक बार चेक कर लेनी है। तो नीचे की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये वाली वायर और ये वाली वायर अपनी जगह पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से लगी हुई है। तो यहाँ पे भाई वायर तो अपनी जगह पे लगी है और इस साइड पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी वायर अपनी जगह पे लगी हुई है। अब जैसे कि कस्टमर ने बताया था कि उन्होंने इसे 2-3 घंटे चार्ज लगाया, उसके बावजूद भी ये टॉर्च काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हम एक बार क्या करेंगे, ये जो इसका चार्जिंग जैक है ना, इसको थोड़ा सा चेक करेंगे। तो इसे चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए दो पेज दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें इस पेज को खोलना पड़ेगा। तो चलिए इस पेज को हम खोल के चेक कर लेते हैं। कई बार जो चार्जिंग पिन है कई दिन तक यूज करने के बाद खराब हो जाती है, तो उसे चेक करना जरूरी है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम इसे खोलेंगे। ये हमने एक पेज को खोल दिया। उसके बाद ये इसका दूसरा पेज है, इसको भी हम एक बार खोल लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने दूसरे पेज को भी खोल लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, चिमटी की मदद से इस सर्किट को ऊपर की तरफ उठा लेना है। ये देखिए इस तरीके से सर्किट को हमें ऊपर की तरफ उठा लेना है। और ये क्या भाई, चार्जिंग पिन कहाँ गई? ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे प्रॉब्लम हमें समझ में आ गई है। यहाँ पे देखिए इस प्लेट को जैसे हमने उठाया तो ये जो चार्जिंग पिन है वो तो इसी के अंदर ही रह गई है। ये देखिए मैं एक बार आपको निकाल के दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे देखिए, अब मुझे झमेला पता चल गया इसका। ये देखिए ये इसकी जो चार्जिंग पिन है फ्रेंड, वो यहाँ पे प्रिंट समेत निकल गई है। ये जो आपको हल्का गुलाबी टाइप का दिखाई दे रहा है, ये इसका प्रिंट है सर्किट का। तो यहाँ प्रिंट समेत ये पूरा उखड़ गया है और इसी की वजह से क्या है कि ये यहाँ पे सिर्फ अटका हुआ था। तो जिस कस्टमर की टॉर्च है वो सिर्फ यहाँ पे चार्ज लगा रहे थे,
लेकिन यहाँ पे ये चार्ज हो ही नहीं रही थी क्योंकि यहाँ पे इसका प्रिंट उखड़ा हुआ है और इसी की वजह से यहाँ पे शायद ये प्रॉब्लम हमारी बन रही थी। तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसके अगर हम प्रिंट की बात करें तो यहाँ पे इसका जो प्रिंट है वो खत्म हो चुका है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम कोई दूसरा चार्जिंग जैक लगा भी देंगे ना तो वो इतनी मजबूती के साथ टिकेगा नहीं। और वैसे भी कस्टमर ने बोला था मुझे कि अगर इसकी चार्जिंग पिन रिप्लेस करनी पड़े तो कोशिश करें इसके अंदर सी टाइप का चार्जिंग जैक लगाएं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने देख लेते हैं कि सी टाइप का लग पाएगा कि नहीं लग पाएगा। उसके लिए हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इसको एक बार हम यहाँ पे फिट कर लेते हैं। ये मैंने फिट कर लिया है। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड, वैसे तो जगह है, तो यहाँ पे हम सी टाइप का चार्जिंग जैक फिट करेंगे, ये वाला नहीं करेंगे क्योंकि ये वाले जो जैक होते हैं ये बहुत ही जल्दी खराब हो जाते हैं। और वैसे भी जो इसका प्रिंट है वो उखड़ गया है तो इतनी अच्छी पकड़ नहीं बन पाएगी। लगने को तो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कुछ दिन बाद फिर से उखड़ जाएगा क्योंकि वो पकड़ नहीं बन पाएगी इसकी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अब हम सी टाइप का चार्जिंग जैक लगाएंगे। तो वो देख लीजिए कैसे लगाना है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक सी टाइप का ये चार्जिंग कनेक्टर लिया है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आपको 5 से 10 रुपए के अंदर मिल जाता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसके पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 2 लैग दिखाई दे रही होगी। अब इसके अंदर क्या है कि दोनों लैग लगभग बराबर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे एक बार हमें प्लस माइनस चेक कर लेना है कि प्लस ये वाला है कि ये वाला है, क्योंकि अगर आपने उल्टा लगा दिया तो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो इसे चेक करने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप अपना चार्जर लीजिए सी टाइप का कोई भी, और यहाँ पे इसे लगा दीजिए। ये देखिए इस तरीके से मैंने लगा दिया। अब उसके बाद यहाँ पे हम लेंगे अपना मल्टीमीटर। ये देखिए मेरे पास ये मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को हम डीसी 20 वोल्ट पे सेट करेंगे। ये देखिए मैंने सेट कर दिया डीसी 20 वोल्ट पे। अब यहाँ पे एक बार हम लगा के देख लेंगे। देखिए इस तरीके से हमें चेक करना है। जो रेड वाली प्रोब है ये प्लस की है और ये ब्लैक वाली प्रोब हमारी माइनस की है। तो यहाँ पे एक एक प्रोब को हम लगाएंगे, इस तरीके से लगा के हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, वोल्टेज तो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे ये उल्टा दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस का सिंबल आ रहा है। तो इसका मतलब हमने प्रोब को उल्टा लगाया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस प्रोब को अब यहाँ पे लगाएंगे और ब्लैक वाली को यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज अब यहाँ पे उतनी ही दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस का सिंबल हट चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो लैग है ये प्लस की है और ये वाली लैग हमारी माइनस की है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हो। इसे और अच्छे से कंफर्म करने के लिए हम भूल ना जाए बीच में, इसकी लैग को थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं। ये देखिए, तो ये छोटी वाली लैग हमारी माइनस की और बड़ी वाली लैग हमारी प्लस की। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से याद रखने के लिए कोई भी जुगाड़ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें इसे लगाना है तो यहाँ पे ये ऐसे तो लगेगा नहीं, तो इसके लिए हमें यहाँ पे जुगाड़ करना पड़ेगा। अब जुगाड़ क्या है कि यहाँ पे हम सोल्डिंग आयरन की मदद से होल करेंगे। देखिए इस तरीके से हमें होल करना है ताकि इसके अंदर ये आ जाए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, हमने होल कर लिया है। अब इस चार्जिंग कनेक्टर को हम इसके अंदर फंसाएंगे। इस तरीके से देखिए यहाँ पे लगा के इसे हम फिट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा चार्जिंग पिन लग चुका है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जो प्लेट है इसका कोई भी काम नहीं है, इसे हम यहाँ से निकाल देंगे। तो ये देखिए ये वायर वैसे भी हमारी निकल गई है, चलो कोई बात नहीं, निकल गई तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, आज मैं अपना ये जो छोटा वाला मैंने सोल्डिंग आयरन बनाया है इसका यूज करूँगा। तो यहाँ से इसको हम ऑन करते हैं और उसके बाद देखिए बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। और ये कैसे काम करता है, कैसे आप बना सकते हो, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो आप जाके देख सकते हो कि किस तरीके से इस बैटरी से चलने वाले सोल्डिंग आयरन को बनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। तो यहाँ पे चलिए इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखिए गर्म होने स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। अच्छी बात यह है कि हमें किसी तरह की लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से इस वायर को हम यहाँ से हटा लेते हैं। ये देखिए मैंने हटा दिया है इसको। अब यहाँ पे सिर्फ हमें वायर जोड़नी है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे DC माइनस लिखा हुआ है, यानी ये वाली वायर हमारी यहाँ पे छोटी वाली लेग पे लगेगी। यहाँ पे देखिए DC प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ से एक वायर को हम लेंगे, यहाँ पे प्लस वाली पॉइंट पे जोड़ देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें कनेक्शन करना है। तो चलिए मैं एक वायर ले लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने एक रेड कलर की वायर ली है और यहाँ पे सबसे पहले हमें फ्लक्स को लगा देना है। जिस भी पॉइंट पे आपको सोल्डिंग करनी है वहाँ पे आपको फ्लक्स को लगाना जरूरी है ताकि आराम से सोल्डिंग हो जाए। इस तरीके से मैंने कर दिया है। अब चलिए यहाँ पे हम वायर को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये हमारा प्लस पॉइंट है, तो यहाँ पे इसे हम जोड़ेंगे और इसी आयरन से मैं सारा काम करके आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कितनी तेजी से ये गर्म होता है और बहुत ही बढ़िया तरीके से इससे सोल्डिंग होती है।
ये देखिए अब यहाँ पे ये हमारी जो रेड वाली वायर है ये हमारी बड़ी वाली लेग पे लगेगी, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसे लगा देते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर दी और उसके बाद थोड़ा सा और हम सोल्डर लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा हमने सोल्डर लिया और ये हमारी माइनस वाली वायर है, तो इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये आयरन काम करता है। आप इसकी वीडियो देख सकते हो, मैंने कल ही वीडियो डाली है इसकी, तो मेरे चैनल पे इसकी फुल डिटेल वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप देख के इसे घर पे इजीली बना सकते हो। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड हमारी जो सोल्डिंग है बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो चुकी है। अब यहाँ पे ये आराम से चार्ज हो जाएगी, क्योंकि क्या था कि जो इसकी चार्जिंग पिन है वो ख़राब थी, जिसकी वजह से बैटरी हमारी चार्ज नहीं हो रही थी। तो ये वाला काम तो हमारा हो चुका है। अब इसके अंदर हम देख लेते हैं कोई चार्जिंग एलईडी है कि नहीं है। ये देखिए यहाँ पे चार्जिंग एलईडी दे रखी है, एक बार हम चार्ज लगा के देखते हैं ये जलेगी कि नहीं जलेगी। तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे चार्जिंग एलईडी जलने लगी, तो इसका मतलब भाई ये अब चार्ज हो जाएगी। ठीक, अब एक बार यहाँ पे हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये बैटरी के पॉइंट है हमारे, तो यहाँ पे चलिए मल्टीमीटर से एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं, वोल्टेज आ रही है कि नहीं आ रही है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीमीटर को हमने DC 20 वोल्ट पे सिलेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे। देखिए इसके अंदर जो बैटरी है फ्रेंड वो हमारी 1.5 वोल्ट की बैटरी है, तो यहाँ पे लगभग 2.5 वोल्ट के आसपास हमें मिलना चाहिए। तो ये बैटरी का हमारा प्लस है और ये हमारा बैटरी का माइनस है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे तो आप देख सकते हो फ्रेंड 2.67 दिखा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे बिल्कुल सही वोल्टेज आ रही है, क्योंकि इसके अंदर 1.5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो इस तरीके से फ्रेंड यहाँ पे चार्जिंग सिस्टम हमारा बिल्कुल ओके है। अब ये हमने कर लिया, इसी तरीके से आप भी देख सकते हो ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड काफ़ी सारे लोगों की जो प्रॉब्लम है, इसको हम चार्जिंग पे लगे छोड़ देते हैं एक बार। यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि वो इस ब्लेड को खोल देते हैं सफाई के लिए, अब उसके बाद फिर वो पैक नहीं कर पाते। तो चलिए हम यहाँ पे एक बार इसे खोल के आपको पैक करना बताते हैं। तो इस तरीके से देखिए इसको हमें खोलना है, इसके दोनों पेज को हम खोलते हैं इस तरीके से। ये हमने पेज खोल दिए और सफाई ज़रूरी होती है फ्रेंड इनके ब्लेड की। ऐसा नहीं है कि आपको खोलना नहीं आता तो आप सफाई ना करें, सफाई ज़रूरी होती है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर कितने सारे बाल वगैरह फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे इसी की सफाई के लिए काफ़ी सारे भाई इसे खोल देते हैं, लेकिन बाद में पैक नहीं कर पाते। तो इस तरीके से देखिए हम सारी चीज़ों को अलग कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने अलग कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड किसी भी ख़राब ब्रश की मदद से आप इसे अच्छे से साफ़ कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए मैं यहाँ पे साफ़ कर रहा हूँ, एक एक चीज़ों को आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है। ये मैंने साफ़ कर लिया। उसके बाद देखिए इसके अंदर भी कितने सारे बाल लगे हुए हैं। तो इस तरीके से आपको इस ब्रश की मदद से साफ़ कर लेना है, आसानी से साफ़ हो जाता है। ठीक है, और जो नए ट्रिमर के साथ छोटा सा ब्रश मिलता है उससे इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता, लेकिन चलो दे रखा होता है तो क्या ही करें। तो इस तरीके से देखिए आपको इस तरीके का ब्रश लेना है, इससे बड़े आसानी से सफाई हो जाती है। एक एक चीज़ों को आपको अच्छे से साफ़ कर लेना है। और ये देखिए ये इसकी स्प्रिंग है, और इसी स्प्रिंग को काफ़ी सारे लोग अच्छे से सेट नहीं कर पाते। काफ़ी सारे लोगों को कमेंट आते हैं कि सर हमारी जो स्प्रिंग है वो फिट नहीं हो रही है इसके अंदर। तो यहाँ पे सब कुछ मैं आपको अच्छे से बताऊँगा, तो बस वीडियो पे आप बने रहें। तो अब देखिए ये इसका बड़ा वाला ब्लेड है, इसको भी हम इसी तरीके से साफ़ कर रहे हैं। ये देखिए ये हमने यहाँ पे इसे साफ़ कर लिया है। और उसके बाद ये इसके पेच हैं, तो पेच को हल्का सा मार देते हैं ब्रश, ये भी साफ़ हो चुका है। तो यहाँ पे हमने सफाई कर ली है फ्रेंड। अब यहाँ पे देखिए ये हैं इसके ब्लेड, जिसे हमें फिट करना है दोबारा से। अब देखिए यहाँ पे फिटिंग कैसे होगी वो देख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है कि ये हमारा छोटा वाला ब्लेड होता है ना, और ये जो इसका प्लास्टिक का हेड होता है, इसको देखिए कैसे फिट करोगे आप। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। ये देखिए इस तरीके से आपको ब्लेड को लेना है और यहाँ पे इस तरीके से करना है। देखिए इसके अंदर कट बना होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो सारे पॉइंट बने होते हैं। ये हमारा इस तरीके से आ गया है इसके अंदर। उसके बाद देखिए फ्रेंड ये हो गई हमारी इसके साथ की स्प्रिंग, जिसको काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज होते हैं लगाने में। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए स्प्रिंग हमारी यहाँ पे लगेगी, और इसके लिए देखिए यहाँ पे भी होल दे रखा है, यहाँ पे भी दे रखा है। तो इस तरीके से स्प्रिंग को हमें ऐसे फंसाना होता है। ये देखिए बिल्कुल आसान है। ये स्प्रिंग को हमने इस तरीके से फंसा दिया, तो ऐसे लगी रहती है ये चीज़ें। ये देखिए मैं आपको हर एंगल से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। तो ये हो गया स्प्रिंग लगाने का तरीका, बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड इसके अंदर हमें इसे फंसाना है, तो देखिए किस तरीके से फंसाएंगे। तो यहाँ पे इस साइड में आपको होल दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसी साइड से आपको फंसाना है। इस साइड ये हमारा नीचे की तरफ रहेगा, ठीक है, बॉडी के अंदर रहती है ये चीज़। तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो चीज़ है
ये वाली जो चीज़ है, ये यहाँ पे ऐसे पॉइंट बना हुआ है, ये कट बना हुआ है, तो यहाँ पे इस तरीके से रहेगा। ये देखिए इस तरीके से रहेगा और इस तरीके से आपको दाब देना है। ये देखिए थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि ढीले हाथ से। उसके बाद ये वाला जो ब्लेड है इसको आपको लेना है, ये ब्लेड आपका इस तरीके से रहेगा, ठीक है। और इसको देखिए इस तरीके से रख के आपको ऐसे बराबर से करना है और यहाँ पे इस तरीके से दबा देना है। ये देखिए थोड़ा सा आपको दाब के रखना है और उसके बाद यहाँ पे जो इसके पेच है, इसके पेच को आपको टाइट करना है। इसे आपको अंगूठे से दाब के रखना है, थोड़ा सा आपको जोर लगाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ढीला छोड़ दोगे तो ये निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको इसके पेच को जल्दी से टाइट कर देना है। ये देखिए ये हमने एक पेज को टाइट कर दिया। अब थोड़ा सा आप ढीला छोड़ सकते हो, फिलहाल पकड़ के रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया है। ये देखिए दोनों पेज को आप फटाफट टाइट कर दीजिए। ये हमारा हो गया ब्लेड को सेट करने का तरीका। ये देखिए बिल्कुल आसान है, ये आपके सामने ही मैंने पूरा इसे सेट कर दिया है। तो हमारा जो ब्लेड है वो दोबारा से इसके अंदर फिट हो गया है और आपने देख लिया कितना आसान है इसे फिट करना। अब चलिए यहाँ पे हम इसको पूरा पैक कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे इस वायर को हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे और यहाँ पे देखिए इसको पैक करते समय आपको ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें लगाना है, हमसे ये हमारी फिटिंग हो जाएगी। यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से दाब देना है और ये देखिए मोटर भी हमारी चलने लगी। हमने जो चार्जिंग पे छोड़ा था ना, तो यहाँ पे देखिए मोटर हमारी घूम रही है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये हो गया और उसके बाद ये जो एक पेच है इसको हम लगा देंगे। अंदर के जो दो पेच है उसे भी हमें टाइट करना है, तो पहले बाहर वाले को कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने बाहर वाले पेज को टाइट कर दिया है और उसके बाद ये वाला जो पेज है हमारा, यहाँ पे हम इसको भी अच्छे से टाइट कर देंगे। ये ज़रूरी है, ये छोटी छोटी चीज़ें लोग ध्यान नहीं देते और इसी वजह से वो ट्रिमर खोल तो लेते हैं लेकिन बाद में फिर वो पैक होने में दिक्कत होती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और ये हमारा दूसरा पेज है, इसको भी हम यहाँ पे टाइट कर रहे हैं। ये देखिए हमने इसे टाइट कर दिया है और उसके बाद देखिए फ्रेंड इसे अब हमें लगाना है। तो इसे लगाना बिल्कुल आसान है, इस तरीके से लीजिए और इस तरीके से यहाँ पे दाब दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमने इसके ब्लेड को अच्छे तरीके से फिट कर लिया है। अब यहाँ पे चलिए इस ट्रिमर मशीन को मैं चला के दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रहा है और थोड़े से बाल वगैरह काट के मैं दिखा दूँ तो ये देखिए कितने बढ़िया तरीके से बालों को ये साफ कर रहा है। ये देखिए मैं ज़्यादा करके नहीं दिखाऊंगा, यहाँ पे आपको आइडिया लग गया होगा, इसने बिल्कुल साफ कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो ट्रिमर मशीन है बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे काम कर रही है। ये मैंने सब कुछ आपको लाइव करके दिखा दिया है। चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।